नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे टीजीटी और पीजीटी का फेवरेट टॉपिक है, जो कि आर्थ्रोपोड्स के नाम से चर्चा करने वाले हैं। और वो हम चर्चा करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा की। आज हम जो चर्चा करेंगे वो आर्थ्रोपोडा की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि जो एग्जामिनर है इसमें भर भर के क्वेश्चन देता है, क्योंकि यहाँ हमें क्या आर्थ्रोपोडा में पढ़ना रहता है, हम लोगों को प्राण भी पढ़ना रहता है, मतलब प्रॉन भी पढ़ना लगता है, और कॉकरोच। दो जातियां हमारे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, प्राण और कॉकरोच। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको इस बार जो क्वेश्चन का चयन किया है, हमने जो क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2021 के एग्जाम के भी हमने लिए हैं, जिससे आपको आइडिया भी लग सके। क्योंकि लेबल क्वेश्चन का अपना अलग होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमें मेडिकल की बुक से तैयार मतलब मेडिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व नहीं करना है। इनका लेवल अलग है, मेडिकल के क्वेश्चन का लेवल अलग है, तो इसको ध्यान में रखना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो ग्रुप है उनको शेयर करें, और कमेंट्स जरूर किया करिए वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जरूर बताएं। चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर अगर एक की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एक कहता है एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस सेलाइक इज। इनमें से वह कीट कौन सा है जो सेलाइक को प्रोड्यूस करता है। सेलाइक होता क्या है, एक प्रकार का लाख है। क्या है? लाख है, जिसे हम लाख के नाम से जानते हैं। जिसके लाख के क्या बनते हैं? चूड़ियां बनती हैं, गहने बनते हैं, और विभिन्न प्रकार के प्रसाधन के सामान बनते हैं। तो वो सब लाख से तैयार किए जाते हैं, जिसे हम लाख के नाम से जानते हैं। तो यहाँ उसने चार जातियां दी हैं। पहली जाति दी है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका कौन सी जाति है? तो हमने पहले मधुमक्खी, आपको जो थ्योरी क्लास में अगर चलेंगे, अगर हमारे ऐप पर आप जुड़ते हैं, तो वहां हमने थ्योरी क्लासेस इकोनॉमिक जूलॉजी की लिखाई। तो इसकी जो एपिस इंडिका है, तो हमने बताया था कि ये क्या है? हनी बी है। क्या है? हनी बी है, मधुमक्खी है। क्या है? मधुमक्खी। बॉम्बिक्स मोरी क्या है? तो बॉम्बिक्स जो मोरी है, ये क्या है? तो ये कौन सा है? ये रेशम कीट है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो रेशम कीट है। अगर हम बोलेंगे लैसिफर लक्का, तो ये लाख कीट है। लाख का, लाख बोलेंगे, लाख का कीट है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ऑप्शन सी को। तो लैसिफर लक्का लाख का कीट है। तो वही सेलाइक किससे प्राप्त की जाती है? तो लैसिफर लक्का से प्राप्त किया। तो देखिए, टीजीटी 2016 का जो एग्जाम हुआ था, जो 2021 में हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें बना था। हमने आपको दिखा रहे हैं क्वालिटी ऑफ कि कैसे होता है। देखिएगा, फिर यहां से बना था, ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विच टेक इट फूड आफ्टर लिक्विफाइंग। इनमें से वह कीट कौन सा है जो भोजन को जब ग्रहण करता है या भोजन लेता है, तो वो पहले भोजन को लिक्विफाई करता है, यानी उसको घुलाता है, तब लेता है। कहता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई तो आप सब जानते हैं, जो घर की मक्खी होती है उसको बोलते हैं मॉस्किटो मच्छर, कॉकरोच या हनी बी। तो इसमें घुलाकर कौन लेता है? तो ये घुलाकर लेता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है? पहले अपनी लार को छोड़ता है। जैसे चीनी का जो क्रिस्टल है, ध्यान से देखिएगा, पहले लार छोड़ेगा, जब वो घुलती तो उसको सक करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हाउस फ्लाई। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए, दो क्वेश्चन आपके सामने है, जबकि अभी जनरल कैरेक्टर से ही क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कॉकरोच का आएगा, फिर उसके बाद हम प्राण का कॉकरोच वीडियो लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जो कोर्सेज की फीस है 499 का हमारा प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच है। क्या है? प्रैक्टिस बैच है। और 899 का जो हमारा बैच है, ये जो टीजीटी और पीजीटी 2022 वाला होने वाला है, तब तक वैलिड रहेगा। और जो 1199 का है, ये जो वैलिड रहेगा 1 ईयर वैलिडिटी है, 1 साल है। और जो 1399 का है, ये बिल्कुल अभी शुरू है, इसमें लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी। अगर ये आप इन दोनों में से जो भी लेते हैं, इसमें सारी की सारी थ्योरी
थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेगी, सारी एमसीक्यू क्लास अवेलेबल रहेगी, सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कराएं, सारी थ्योरी क्लासेस नोट्स बना के पढ़ाइए। अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो अभी तक टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुए। आप भी जुड़े, मैं वादा करता हूं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि मैंने खुद कई परीक्षाओं को दिया और खुद जॉब करता हूं, तो समझदार है आप कि आपको कंटेंट कैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग द नोपिलस लार्वा। इनमें से नोपिलस लार्वा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो ये कह रहा है कि इसमें से जो नोपिलस लार्वा है उसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम आपको जानकारी दे दें कि जो नोपिलस लार्वा है, कौन सा लार्वा, नोपिलस, ये किसका लार्वा है, तो ये क्रस्टेशियस का है। ये किसका है, क्रस्टेसिया का लार्वा है। क्रस्टेसिया क्या होते हैं तो ये जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ देगा कि क्रस्टेसिया क्या होते हैं, क्या पूछेगा, क्रस्टेसिया क्या होते हैं, अगर आपसे पूछता है क्या पूछेगा, क्रस्टेसिया। क्रस्टेसिया क्या होता है, तो जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा में एक सब फाइलम है, सब फाइलम है, और वो सब फाइलम कौन सा है, तो वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा एक सब फाइलम है, मैंडिबुलेटा। ध्यान में रखिएगा, मैंडिबुलेटा का एक क्लास है, कौन, क्रस्टेसिया, क्लास है क्रस्टेसिया। ये क्या होते हैं, ये यहां से कुछ क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, टीजीटी पीजीटी का बैकअप लेकर चलते हैं। क्रस्टेशिया से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्रस्टेशिया से यहाँ क्या पूछ रहा है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्रस्टेशिया की तो कहता है जो क्रस्टेशिया होता है डोमिनेंट इन सी, डोमिनेंट इन सी, समुद्र में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावी है वो क्रस्टेशियन है। और क्रस्टेशिया में आते कौन कौन है, तो क्रस्टेशिया में हम प्राण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्राण पढ़ते हैं। हम लोबेस्टर, लोबेस्टर, और क्या पढ़ते हैं, क्रैप्स, क्रैप्स जिसे हम केकड़ा बोलते हैं, ये आते हैं। ध्यान में रखिएगा, इनके लार्वा से क्वेश्चन भर भर पूछता है। क्रस्टेशिया के लार्वा आपको रट कर रखना है, क्रस्टेशिया के लार्वा को रखना है। तो ध्यान में रखिएगा, हम कुछ लार्वा के नाम लिख रहे हैं और आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इनके जो लार्वा होते हैं, कौन कौन से लार्वा होते हैं, तो पहला आता है नोपिलस लार्वा, नोपिलस लार्वा, पहला लार्वा है नोपिलस लार्वा। दूसरा जो लार्वा है मेटा नोपिलस लार्वा है, मेटा नोपिलस लार्वा है। और जो नेक्स्ट लार्वा है वो है साइप्री साल्वा या कैप्री, कैप्रिस है, लिख लो, कैप्रिस लार्वा, कैप्रिस लार्वा। थोड़ा सा नीचे कर लें तो अच्छा रहेगा। कौन कौन सा लार्वा है, तो हम लार्वा लिख दे रहे हैं फटाफट। एक लार्वा चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नहीं छोड़ सकते। नोपिलस, नोपिलस, दूसरा जो लार्वा है मेटा नोपिलस, और तीसरा है साइप्रिस, और चौथा है प्रोटोजोइया, प्रोटोजोइया, और नेक्स्ट है जोइया, और नेक्स्ट है माइसिस, नेक्स्ट है मेगालोपा, मेगालोपा, और फिर नेक्स्ट है फिल्लोसोमा, फिल्लोसोमा, और फिर नेक्स्ट है एलिमा,
इतने लार्वा, सॉरी वो ऊपर लिख रहा है इतने जो लार्वा है वो हमें क्रस्टेशिया के लार्वा दिखाई देते हैं। उसमें से नोपिलस लार्वा से उसने क्वेश्चन पूछा, जो कि अक्सर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट को कोई कोचिंग वोचिंग वाला पढ़ाते ही नहीं, लार्वा वार्वा सब छोड़ देता है, कहता क्या होता है लार्वा। और आपके सामने देख ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहता है कि जो नोपिलस लार्वा होता है, और नोपिलस किसका होता है? क्रस्टेशिया का। बोथ एंटीन्यूल एंड एंटनी आर बाइरेमस। इनके जो एंटीन्यूल होते हैं और जो एंटनी होते हैं वो कहता है क्या बाइरेमस होते हैं? Only antennae are biramous. Only mandibles are biramous. Both antennæ and mandibles are biramous. यानी एंटनी और जो उसके एंटीना होते हैं और मैंडिबल्स दोनों बाइरेमस होते हैं। तो ये और टीजीटी 2021 में देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिखे। 2016 वाले में से ये 3 क्वेश्चन अभी हमने कॉकरोच तो छुए नहीं, उससे भी क्वेश्चन आते 5-6 क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से, इतना इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन पीजीटी 2021 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। एक हफ्ते पहले ये एग्जाम हुआ था और एक हफ्ते बाद जब दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। जिन बच्चों ने 2016 का पेपर किसी से मांग के एक हफ्ते पहले सॉल्व किया था वो वाला क्वेश्चन सही करके आए थे। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, चूंकि आपको दिखा रहे थे, तो अगर हम नोपिलस लार्वा का पिक्चर ड्रा करेंगे तो फटाफट से एक ये नोपिलस जो लार्वा होता है वो इस तरह का लार्वा होता है, ये होता है ये। इसमें से ये दो इस तरह की संरचनाएं निकली रहती हैं। ये आप फटाफट देख लीजिएगा, नोपिलस लार्वा इस तरह की संरचनाएं निकली रहती हैं। यहां से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं निकली रहती हैं, ये ऐसे और यहां भी संरचनाएं जो निकली रहती हैं वो थोड़ा सा उतना ये ऐसे और ये ऐसे ध्यान में रखिएगा। और इनमें सब में हेयर लाइक संरचनाएं होती हैं। ये नोपिलस लार्वा है। ये क्या है? नोपिलस लार्वा। इन्हें क्या बोलते हैं? तो ये है हमारी एंटीन्यूल। क्या है? एंटीन्यूल है। क्या है? एंटीन्यूल। और ये क्या है? एंटीना है। क्या है? एंटीना है, ध्यान रखिए, एंटीना है। और ये क्या है? मैंडिबिल है। मैंडिबिल है। अब बाइरेमस का मतलब हुआ कि जो संरचनाएं हैं आगे चलकर दो भागों में या उसके दो सिरे हैं उसको बोलते हैं बाइरेमस। क्या बोलते हैं? बाइरेमस। तो देखिएगा ये जो एंटीना है ये भी आगे चलकर बाइरेमस है और जो मैंडिबिल है वो भी आगे चलकर तो ऐसे दो सिरों में बटा हुआ है। तो एंटीना और मैंडिबिल दोनों बाइरेमस है। तो हमारा क्वेश्चन क्या, आंसर क्या सही होगा? तो हमारा सही होगा एंटीना और मैंडिबिल्स आर द बाइरेमस। ये दोनों बाइरेमस। जबकि एंटीन्यूल क्या है? एंटीन्यूल्स आर बाइरेमस। तो ये क्या है? बाइरेमस नहीं है। मैंडिबिल्स बाइरेमस है तो मैंडिबिल्स जो है बाइरेमस है लेकिन वनली लिखा है, जबकि यहां एंटीना और मैंडिबिल्स दोनों बाइरेमस है। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी के 2021 में वो, और क्वेश्चन यहां सिर्फ भाषा बदली थी। यहां क्वेश्चन आया और क्वेश्चन की उसने भाषा बदल के आपको पकड़ा दिया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू 3 पेयर्स अपेंडेजेस फाउंड इन द नोपिलस लार्वा। नोपिलस लार्वा में 3 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़ी। तो एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, 2 और ये 3। कितने जोड़ी पाए जा रहे हैं अपेंडेजेस? 3 जोड़ी। यही तो हमने कहा था कि कितने जोड़ी अपेंडेजेस पाया जा रहा है, तो 3 जोड़ी अपेंडेजेस पाया जा रहा है। कौन कौन से अपेंडेजेस हमें देखने को मिलते हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं? कौन कौन से देखने को मिलते हैं? कहता है एंटीन्यूल एंड एंटीना आर बाइरेमस। नहीं, एंटीन्यूल क्या होता है? ये बाइरेमस नहीं होता, तो गलत। ओनली एंटीन्यूल इज बाइरेमस, बिल्कुल गलत। ओनली मैंडिबिल्स आर बाइरेमस, बिल्कुल गलत। बोथ एंटीना एंड मैंडिबिल्स आर बाइरेमस, और डी सही है। तो हमने वही कहा था 2016 का एक हफ्ते पहले पेपर हुआ था और एक हफ्ते बाद ये पेपर था। जिसने एक हफ्ते पहले वो पेपर पढ़ा था
और उसको सॉल्व किया था, या जो मित्रों ने 2016 का पेपर दिया था और वो घर में आके इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, फिर मिलाए होंगे किताब से, तो ये क्वेश्चन जब 21 वाला मतलब हफ्ते भर बाद पीजीटी 21 वाला पेपर था, तो उसमें ये क्वेश्चन रखा था, सही करके आया। 4.25 नंबर का था, एक क्वेश्चन सही होने पे 4.25 नंबर मिलते हैं, समझ लीजिएगा पूरी कहानी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, जो साइक्लोप्स होता है वह कहता है सेकेंडरी होस्ट होता है। साइक्लोप्स क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है। पहले तो जान लेते हैं साइक्लोप पाया कहा जाता है, तो ये पाया जाता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये किसका सदस्य है? तो ये किस क्लास का सदस्य है? तो क्रस्टेशिया का सदस्य है। किसका? क्रस्टेशिया का सदस्य है। ध्यान में रखिए, क्या क्रस्टेशियन है। और ये होस्ट की सेकेंडरी होस्ट किसका होता है? तो ये जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो किसका किसका होता है? डी फाइलो बोथेरियम लाटम, लाटम इसका होस्ट होता है। और किसका होता है? तो किसका होता है? ड्रैकु ड्रैकुनकुलस ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस मेडिनेंसिस, इसका भी ये सेकेंडरी होस्ट होता है। इस ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? तो ग्वाइनी वर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्वाइनी वर्म के नाम से जानते हैं, ग्वाइनी वर्म। तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, ग्वाइनी वर्म। क्या रहेगा? ग्वाइनी वर्म। ये ग्वाइनी वर्म पाया कहाँ जाता है, ये भी हम आपको बता दें कि ये जो ग्वाइनी वर्म है ये अक्सर रूरल एरिया ऑफ अफ्रीका, कहाँ पाया जाता है? रूरल एरिया ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अच्छा, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये हुक वर्म क्या होते हैं। हुक वर्म क्या होते हैं? मान लो आपसे पूछ दे, इनको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा किसके नाम से जानते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनैला या डियोडिनैली लिख देंगे, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनैली। ये कैसे होते हैं? तो ये प्राय यस शेप्ड होते हैं, यस आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये प्राय यस आकार के होते हैं। और ये है क्या? ये एक निमेटोड है। क्या है? ये एक निमेटोड है। और ये फैलता कैसे है? तो जहां पुअर सैनिटेशन, जहां सफाई बहुत कम रहती है, तब ये फैलता है। इसकी ध्यान में रखिएगा, जो हुक वर्म है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हुक वर्म की बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? हुक वर्म की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? तो हुक वर्म की संक्रमण जो अवस्था होती है, फिलैरी फॉर्म लार्वा होता है। कौन होता है? फिलैरी फॉर्म लार्वा होता है, जो इन्फेक्टिव होता है, जो कि संक्रमण करता है। और ये भी ध्यान रखना, ये पेनिट्रेट कहां से करता है? पेनिट्रेट थ्रू, ये हमारे शरीर में प्रवेश कहां से करता है? स्किन से, त्वचा से प्रवेश करता है। और यदि आपसे कह दे कि डायग्नोसिस स्टेज इसकी क्या होती है? डायग्नोसिस कैसे पता लगाते हैं? जांच की अवस्था क्या होती है? एग इन फेसेस, जो लेटरिंग होती है उसकी जांच की जाती है, तो उसके अंडे जब पता लगते हैं तब पता चलता है कि इस व्यक्ति को हुक वर्म है। इतना डाटा कम से कम आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इसलिए डाटा देते हैं। ये डाटा इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपको मतलब टाइम पास के लिए दिया जाता हो। अच्छा, इसमें एक और पूछा हुआ है, पिन वर्म। क्या पूछा हुआ है? पिन वर्म क्या होता है? तो पिन वर्म के लिए पेन दूसरा ले ले, नहीं तो वो उसी में ये अगर पिन वर्म की बात करता है, किसकी बात करता है? पिन वर्म की, तो इसका नाम एग्जाम में पूछ देता है कि देखना, अभी क्वेश्चन मिलेगा, नाम पूछ देगा, उसका जूलॉजिकल नाम देगा, बोलेगा इसमें पिन वर्म कौन है, तो ये है, कौन सा है?
ये है इंटेरोबियस। कौन? इंटेरोबियस। जो इंटेरोबियस है उसको हम पिनवर्म के नाम से जानते हैं। राउंड वन तो इसके जिसको जानते हैं। तो चूंकि हमारा सी सही है और जो जितना डाटा दिया है लगभग एग्जाम के 20 क्वेश्चन आपके ये सॉल्व कराएगा डाटा। यही डाटा का तो खेल है। जिसको जितना आप बेहतर तैयार कर लेंगे उतना ही आप एग्जाम में स्कोर खींच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा। पीजीटी 2009 में पूछा गया था कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा कौन सा होता है। अब आपको पहले तो सारे क्रस्टेशियन लार्वा आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सारे क्रस्टेशियन लार्वा आने चाहिए कि ये क्रस्टेशियन लार्वा क्या है। अगर आपको देखिए आज ही हमने नोट्स भी इसका थोड़ा सा मैटर अपने ग्रुप पर डाला था। अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखा भी देते हैं कि आज ही हमने इसका डाला था लाइब्रेरी ऑफिस डिस्कशन नोट्स ग्रुप पे आज ही डाला था। वो नेट कनेक्ट नहीं है तो देखिए हमने डाला था इंपॉर्टेंट ऐप सब ध्यान से पढ़ लें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये डाला था। अब चूंकि नेट हमारा कनेक्ट नहीं है ऑफ करके रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल और फोन कॉल आती है तो पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉमनेस्ट जो क्रस्टेशियन लार्वा है वो कौन सा है? तो हम अभी चल रहे थे क्रस्टेशियन लार्वा पे। तो ये लार्वा हमने आपको बताया था। तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन लार्वा है वो कौन है? नोपिलस। ध्यान में रखिएगा मोस्ट कॉमन। और जो मेटा नोपिलस है लार्वा ऑफ एपस, ये किसका लार्वा है? लार्वा ऑफ एपस, एपस का लार्वा है। और ये वाला जो लार्वा है साइप्रिस, ये किसका है? सैकुलाइना का है। किसका है? सैकुलाइना का लार्वा है। ध्यान में रखिएगा। और इसमें से जो जोइया है ये सेकेंड इंपॉर्टेंट लार्वा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लार्वा है। द्वितीय सेकेंड। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन है? नोपिलस लार्वा है। आप जब जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा कौन सा है तो हम लगाएंगे नोपिलस। कौन सा लार्वा है? नोपिलस। अभी हमने प्रोटोजोइया, जोइया, एलिमस सारे लार्वा दिए हुए हैं। वही हम कहते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तभी। और लेवल भी आप देखिएगा, हवा में नहीं चल रहा है सब कुछ, लेवल मेंटेन करके जब भी एग्जाम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है नोपिलस इज द लार्वा। नोपिलस किसका लार्वा? मोलस्का का, इंसेक्टा का, क्रस्टेशिया का। अभी हमने पढ़ाया कि क्रस्टेशिया के लार्वा है। किसका है? क्रस्टेशिया का लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से वो पेयर कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड? क्या है? करेक्टली पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री पाई जाती, बिल्कुल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता, बिल्कुल। बी में कहता है प्लेटी हेलमिंथिस अनसेगमेंटेड होता, ए सिलोमेट, सही है। नेमाटोडा अनसेगमेंटेड होता है और सीडोसिलोमेट होता है, सही है। आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक और सिलोमेट होता है। इसमें से कौन सा गलत है? वो ये कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है। तो आप बताएंगे कि इसमें से हमें कौन सा गलत करना है। तो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे कि इसमें है डी, इनकरेक्ट मैच है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यूपी पीजीटी में फिर एक क्वेश्चन पूछा द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बेक्स मोरी लास्ट फॉर डेज। जो बॉम्बेक्स मोराई का लार्वल स्टेज होती है और वो कितने दिनों की होती है? कितने दिनों की उसकी लार्वल स्टेज होती है? तो लगभग 42 दिनों की होती है। कितनी होती है? 42 दिन। सारी आपको थ्योरी क्लास जो हमने ली है ये सब आपको हमने रिटन में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश। इनमें से ट्रू फिश कौन सी नहीं है? कहता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश होती क्या है ये हम जान लेते हैं। सिल्वर फिश हम बोलते हैं लैपिस्मा को। क्या किसको बोलते हैं? लैपिस्मा को सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। ये क्या है? एक आर्थ्रोपोडा है। ये आर्थ्रोपोडा कैसा है? तो ये जो आर्थ्रोपोडा है वो विंगलेस इंसेक्ट है। ए प्रिमेटिव
प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट है। कैसा है? विंगलेस, बिना पंख वाला एक कीट है। और विदाउट मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण नहीं पाया जाता है। तो ये आर्थ्रोपोड्स है, नॉट ट्रू फिश। इनमें से ये क्या है? ये क्या है? आर्थ्रोपोड्स है, तो ये ट्रू फिश नहीं है। गोल्ड फिश, सिल्वर क्लॉप और डॉग फिश। डॉग फिश किसको बोलते हैं? स्कॉलियोडॉन को बोलते हैं, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में स्कैलियोडॉन पढ़ना है कॉर्डेट्स में। ध्यान में रखें, हम बता भी देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का हेल्पलाइन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और बिल्कुल मिनिमम फीस पर कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको जरूर ट्राई करें, आप मेहनत करें। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि कंटेंट की गारंटी लेते हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स हैव टू पेयर ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ दियर ट्रंक एंड हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, इनमें से वो आर्थ्रोपोड्स का कौन सा ग्रुप है? टू पेयर्स ऑफ लेग, कितने होते हैं? एक जोड़ी पैर होते हैं एवरी सेगमेंट, प्रत्येक खंड में कहता है एक जोड़ी खंड होता है, एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। दियर ट्रंक एंड हैव सिलेंड्रिकल, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब इस तरह का वो कहता है ये होते हैं। और प्रत्येक में क्या कितने जोड़ी पाए जाते हैं? टू पेयर। टू पेयर का मतलब ये ऐसे टू पेयर पाए जाते हैं प्रत्येक में। ये इस तरह की कंडीशन है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। तो इनको हम किसके नाम से जानते हैं? तो पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। जानकारी हमें क्या देनी है वो भी सुन लीजिए। ये जो सेंटीपीड, मिलीपीड्स, ये दो ऐसे हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये क्लास जो इनका है वह क्लास है मायरी मायरीएपोडा। मायरीपोडा इस क्लास के ये सदस्य है। और ये किसका क्लास है? तो आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा का क्लास है। सेंटीपीड्स की अगर बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि जो सेंटीपीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटीपीड हैव ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर लेग्स इन ईच सेगमेंट। इनमें जो होते हैं, इनमें जो पैर पाए जाते हैं, प्रत्येक में एक जोड़ी पैर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक जोड़ी पैर, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैर देखने को मिलते हैं। ध्यान में आ गया? अच्छा, मिलीपीड्स क्या होते हैं? मिलीपीड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रत्येक खंड में दो जोड़ी पैर होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। और इनमें प्रॉन तो आप सब जानते हैं, जिसको हम झींगा के नाम से जानते हैं। प्राण को तो आप सब जानते हैं, जिसको हम झींगा के नाम से जानते हैं। किसको? प्राण को। और प्राण क्या है? एक क्रस्टेशियन है। क्या है? क्रस्टेशियन है। क्या है? क्रस्टेशियन, हम आपको पहले बता चुके हैं। और इसमें क्या होते हैं? फाइव पेयर स्विमिंग लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? स्विमिंग लेग्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बताएंगे। स्विमिंग लेग्स होते हैं। और फाइव पेयर, फाइव पेयर जो लेग्स होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। वॉकिंग लेग्स होते हैं, अर्थात पांच जोड़ी तैरने वाले पैर होते हैं और पांच जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। किसमें? प्राण में। और स्पाइडर तो आप सब जानते हैं, जिसको हम मकड़ी के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने होते हैं? फोर पेयर लेग्स होते हैं। फोर पेयर लेग्स होते हैं। समझ लीजिए आप। तो ऑप्शन हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है chitinous plates making the exoskeleton in arthropoda are called। कहता है जो काइटिनस प्लेट होती है एक्सोस्केलेटन पर, आर्थ्रोपोडा के ऊपर जो काइटिनस की प्लेट होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्राय स्क्लेराइड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्क्लेराइड्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। टेरिगाइट्स क्या होता है? टेरिगाइट्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है? डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है। डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है।
डॉर्सल सरफेस पर देखने को मिलता है। प्लूराइड्स क्या होता है? प्लूराइड्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है? ये प्लूरल रीजन ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस ऑफ लिम्ब, बेस ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। Which of the following characters belongs to the animal of phylum Arthropoda? Which of the following characters belong to the animals of phylum Arthropoda? इनमें से वो लक्षण कौन से हैं जो आर्थ्रोपोडा को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? तो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो कहता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बिल्कुल होते हैं, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। पोइक्लोथर्मिक होते हैं, सही है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, बिल्कुल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल बी वाला हमारा सही है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडिफाइड फ्रॉम द जोइया लार्वाइज, जो मॉडिफाइड होता है जोइया लार्वा वो क्या है? माइसिस है, एलिमा है, मेगालोपा है, या साइप्रिस है? इनमें से जो लार्वा दिए थे उनकी हम कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो हमने लार्वा दिए थे उनकी बात करते हैं। इनमें से जो मॉडिफाइड होता है तो वो कौन सा लार्वा है उसकी बात करते हैं। तो द सो कार्ड एलिमा, उस लार्वा को हम एलिमा के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था? लार्वा और माइसिस और एलिमा, ये लार्वा की बात आपको शायद मैं बताना भूल गया था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्वेश्चन भर भर के आए क्रस्टेशिया से। अब आपको पता नहीं आप कहां पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। द ग्रीन ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो उत्सर्जन अंग है। किसका है? मोलस्का का, क्रस्टेशिया का, यूरोकॉर्डेटा का और सिफाइलोकॉर्डेटा का। तो ग्रीन ग्लैंड किसका है? क्रस्टेशिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या उत्सर्जन अंग है। किसका है? उत्सर्जन अंग है। किसका? ग्रीन ग्लैंड, क्रस्टेशिया का। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा। क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली, ये कॉकरोच का क्वेश्चन है। मैंने बीच में मिला था तो ले लिया था, अभी कॉकरोच पढ़ाएंगे तो कायदे में उसको वहां डालना चाहिए था, तो ये भी क्वेश्चन बीच में फंसा था किसी एग्जाम में, तो इसको वहां से हमने उठा लिया था। तो मेटामॉर्फोसिस जो कॉकरोच में होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो कार्पोरा कार्डिया का, तो ये हृदय कंट्रोल होता है। कार्पोरा एलाटा, तो ऑप्शन सी सही है कि जो मेटामॉर्फोसिस होती है कॉकरोच की वो रेगुलेट होती है कार्पोरा एलाटा के द्वारा। तो जब आप कॉकरोच पढ़ेंगे, थ्योरी क्लास हमारी पढ़ेंगे, तो नोट्स में हमने आपको कार्पोरा कार्डियाका और ये कार्पोरा जो एलाटा है और प्रोथोरा ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड बताई थी और मैं बताया था मेटामॉर्फोसिस में कौन सी ग्लैंड भाग लेती है। देखिए वहां से ही क्वेश्चन आपको पूरा पूरा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्लियर, इनमें से हम वाटर फ्लियर किसे बोलते हैं? बताइएगा कि इनमें से हम जो वाटर फ्लिया बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? वाटर फ्लिया हम किसको बोलते हैं? तो इसमें से ध्यान रखिएगा, जो साइक्लोप्स होता है इसको वाटर फ्लिया, और डेफिनिया, इन दोनों को वाटर फ्लिया के नाम से जानते हैं। तो बोथ सही है, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। लाइस्फर तो जानते ही है, लाइस्फर क्या है? ये लाख का कीट है, लाख का कीट है। और माइसिस क्या है? ये लार्वा है। किसका? क्रस्टेशिया का। तो ये दोनों जो हैं इनको वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है और बी दोनों सही है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स, इनमें से प्राय लिविंग फॉसिल कौन सा है? इनमें से उसने कहा है कि प्राय लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, किसको हम लिविंग लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत रखेंगे? बताएं किसको हम लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत रखेंगे? तो
लेमुलस कहीं दिया हुआ, हाँ लेमुलस। लेमुलस को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। जो सेम्यूरिया है, क्या है सेम्यूरिया, ये कनेक्टिव लिंक है, क्या है कनेक्टिव लिंक बिटवीन, ये किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है, ये किसके मध्य की जो है वो कनेक्टिव लिंक है, तो किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है, ये किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है, तो ये किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है, तो ये कनेक्टिव लिंक है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच की, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के मध्य की कनेक्टिव लिंक है। अगर हम बात करें लैपिस्मा की, तो यहां लिख लेते हैं लैपिस्मा। लैपिस्मा क्या है, ये आर्थ्रोपोड्स आल्सो कॉल्ड सिल्वर फिश, इसको हम, ये है क्या अभी पूछा था, आर्थ्रोपोडा है, और इसे हम सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन बन चुका है, अभी हमने आपको बताया था, क्या बन चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है लैपिस्मा। डोडो क्या है, डोडो बहुत पूछा जाता है, तो ये क्या है एक्सटिंक्ट बर्ड है, क्या है एक्सटिंक्ट बर्ड है, चिड़िया है डोडो, समझ में आ गया। ल्यूमिनस क्या है, इसको किंग क्रैब के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, किंग क्रैब के भी नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, कौन सही होगा, डी ल्यूमिनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकुलाइना बिलोंग टू द, जो साइकुलाइना होता है वो किसको बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है राइजोसिफाइला को, किसको बिलोंग करता है, राइजोसिफाइला को, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, एक पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब ये क्या है, ये पैरासाइट क्रैस्टर ऑफ क्रैब, कैस्टर ऑफ क्रैब, क्रैब का ये पैरासाइट कैस्टर है जो क्रैब में देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कॉर्पियन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ, जो स्कॉर्पियन होती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं, बिच्छू के नाम से जानते हैं। तो जो स्कॉर्पियन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा ये रिस्पायर करती है, तो कहता है स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, तो ये करती है बुक लंग्स के द्वारा, किसके द्वारा करती है, बुक लंग्स के द्वारा करती है। पीजीटी और टीजीटी दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हम अगर बता रहे हैं तो मतलब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किनिडा पजेस, जो आर्किनिडा होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो ये सेलिसेरेटा एक सब फाइलम है, सब फाइलम है, और सब फाइलम कौन है, सेलिसीरेटा, सी है सिरेटा जो है उस सब फाइलम का एक क्लास है, और क्लास कौन सा है, आर्किनिडा, कौन सा क्लास है, आर्किनिडा। ये क्या होते हैं, दोनों होते हैं, इसके जो जीव होते हैं वो दोनों होते हैं, कैसे होते हैं, दोनों, पहले कैसे होते हैं, टे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड एक्वाटिक दोनों होते हैं, यानी भूमि पर भी रहते हैं और जली भी, इनकी दोनों जातियां हैं। विथ 6 पेयर अपेंडेजेस, इसमें कितने पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 6 पेयर अपेंडेजेस, जो उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेजेस जो उपांग पाए जाते हैं वो कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, उपांग कितने पाए जाते हैं,
6 पेयर्स इसमें उपांग देखने को मिलते हैं। और उसने यहाँ पूछा हुआ है 5 पेयर्स लेग, 4 पेयर लेग्स एंड 5 पेयर्स लेग्स एंड 6 पेयर लेग्स। तो ऑप्शन क्या सही होगा कि इनमें जो लेग्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। तो इसमें लेग्स कितने होते हैं? 4 पेयर लेग्स होते हैं। ये स्पेलिंग गलत लिखिए, लेग्स कितने होते हैं? 4 पेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है आर्किनिडा इज द करेक्टराइज्ड बाय, आर्किनिडा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सिफाइलोथोरेक्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, बुक लंग्स एंड मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स। फिर कहता है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग, बुक लंग्स और केलिसेरी एंड द पेडिपैल्प्स। ये उसने कुछ दिया हुआ है। फिर कहता है सिफाइलोथोरेक्स, चेलिसेरी और पेडिपैल्प्स एंड कंपाउंड आई एंड बुक लंग्स और सिफाइलोथोरेक्स, चिलीसेयर एंड पेडिपैल्प्स एंड 4 पेयर्स लेग्स एंड सिंपल आइज। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसका आंसर हम क्या करेंगे। तो आंसर बी करेंगे, हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर्स ऑफ लेग, बुक लंग्स, चिलीसेरी एंड पेडिपैल्प्स। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्टेरिगोट इंसेक्ट? जो एप्टेरिगोट जो इंसेक्ट है उसमें से कौन सा है? तो ये कौन सा इंसेक्ट है? तो बता दे, जो कोलेम्बोला जो होता है वह इसकी श्रेणी में आता है, ध्यान में रखना। और ये क्या होता है? प्रीडेटर्स होता है। क्या होता है? प्रीडेटर्स होता है। और ये क्या होता है? ये इंसेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या? दे आर नॉट इंसेक्ट बिकॉज दे लैक विंग्स, हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड हिडन माउथ पार्ट्स। तो ऑप्शन हम इसको सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ इंसेक्ट इज 3 पेयर लेग्स, कितने जोड़ी पैरों? 3 जोड़ी, कंपाउंड आइज, काइटिनस बॉडी और 2 पेयर विंग्स। तो सबसे डायग्नोस्टिक फीचर्स कौन सा होता है जिससे हम इनको पहचान सकते हैं? तो 3 पेयर्स लेग, कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। इंसेक्ट, ध्यान में बात करिएगा, इंसेक्टा की बात कर रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इंसेक्टा को, कि कितने पेयर्स लेग्स होते हैं? तो 3 पेयर्स लेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीपैटस रिजेंबल्स एंड आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग। जो पेरीपैटस होता है वो आर्थ्रोपोड्स है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिव लिंक है। ये क्या है? कनेक्टिव लिंक है। किसके किसके मध्य की ये कनेक्टिव लिंक है? ये किसके किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है? तो जब हम इसके कनेक्टिव लिंक की बात करते हैं तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की, आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। क्या है? आर्थ्रोपोडा के बीच की तो संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर करेंगे डी, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट। क्या करेंगे? ऑप्शन डी को सही करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे और यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।